बिहार में कहर बरपा रहा खतरनाक ब्लैक फंगस। आईजीआईएमएस में भर्ती 4 मरीजों की मौत, अब तक 16 मरीजों की जा चुकी है जान। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर अंत की ओर। पिछले 24 घंटे में 1113 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले। लॉकडाउन में छूट के बाद पटना के बाजारों में दिखी रौनक। पटना डीएम के आदेश पर अल्टरनेट डे पर खुलेंगी सभी दुकानें। और झारखंड में अनलॉक को लेकर सीएम सोरेन ने मांगा जनता से सुझाव। जवाब में व्यवसायियों ने सरकार को दी राहत देने की अपील। नमस्कार, मैं हूं विनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बुलेटिन की शुरुआत बिहार में कोरोना के खबर को लेकर करेंगे। दरअसल बिहार में कोरोना के संक्रमण में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सोमवार को 1,01,033 कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें से 1,113 नए पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं दूसरी ओर रिकवरी रेट में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के स्वास्थ्य की जो दर है वो बढ़कर 96.97% पर पहुंच गई है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में 59 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण में अब तक सर्वाधिक नए मामले पटना जिले से ही मिले हैं और अन्य जिलों में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। इसके अलावा अगर बात करें तो पटना में 164 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पटना के अलावा कुछ अन्य प्रमुख जिलों की अगर बात करें तो यहां बेगूसराय से 55, भागलपुर से 31, कटिहार से 55, गोपालगंज से 62। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की बात कर ले तो यहां से 56, मधुबनी से बात कर ले तो यहां से 47, तो मुंगेर की बात करें 37 नए मरीजों की पहचान हुई है। इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां 10 से भी कम नए मरीज मिले हैं। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, फिलहाल स्थितियां ये हैं कि कोरोना की रफ्तार बिहार में कम हो रही है। बिल्कुल, कोरोना की रफ्तार कम हो रही है और संतोषजनक स्थिति है और बेहतर है। हम सब लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगे और वो ब्रेक लगता हुआ अब नजर आ रहा है। और इसको लेकर सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया था उसका असर स्पष्ट दिखने लगा है। और साथ ही साथ अब जो फेज 3 लॉकडाउन जो है वो भी कल से लागू हो जाएगा और उसके बाद फिर ये देखना होगा कि इसका कितना असर होगा, क्योंकि अल्टरनेट डे जो फिर दुकानें खुलेंगी और बाजार जब खुलेगा तो उसका कितना असर होगा ये बात फिर अलग देखने की होगी। लेकिन साथ ही साथ इस बीच में इस बात को लेकर जो चिंता जाहिर की जा रही है तमाम विशेषज्ञों के द्वारा वो ये है कि जो ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की जा रही थी वो अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरी एक बड़ी बात है जो वैक्सीनेशन को लेकर जो बातें चल रही थी वो वैक्सीनेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ टेस्टिंग का जो सवाल है, टेस्टिंग भी हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन इसी बीच में हमें सोचने की जरूरत है कि अगर संक्रमण दर कम हो रहा है, मृत्यु दर भी कम हो रही है, कोरोना का जो चेन है वो टूट रहा है, तो बेहतर ये होता सरकार के द्वारा कि हम सरकार एक बेहतर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था को भी दुरुस्त करती और साथ ही साथ जो कमियां हैं उस कमियों पर को देखते हुए उसे नजरअंदाज ना करे और उस पर गंभीरता से विचार करते हुए कोरोना को कैसे परमानेंट ब्रेक लगाया जाए बिहार में, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सरकार यहाँ पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि एक खाना पूर्ति करती हुई नजर आ रही है। सिर्फ लॉकडाउन के भरोसे हम कोरोना को नहीं जीत सकते, क्योंकि जब तक बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन नहीं होगा, जांच नहीं होगा, तो आप कितने दिन लॉकडाउन लगाएंगे। जैसे ही लॉकडाउन खुलेंगे वैसे ही लोग फिर बाहर आएंगे और फिर कोरोना का जो संक्रमण है एक बार फिर बनेगा। तो ये जो है इसको लेकर सरकार इस पर जितनी गंभीरता दिखनी चाहिए थी वो गंभीरता दिखती हुई नजर नहीं आ रही है और ये आगे आने वाले दिनों में एक चिंता पर बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा। जिस तरीके से राजेश आपने कहा कि अब एकमात्र यहां से विकल्प नजर आता है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, और मेरे ख्याल से ये एक उचित और सही तरीका होगा, क्योंकि लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है, परमानेंट तरीका ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे आर्थिक क्षति भी है, लोगों को परेशानी हो रही है, मानसिक तौर पे भी लोग कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि घरों में रहते रहते कई लोगों की स्थिति खराब हो रही है और फिर उनको यही लग रहा है कि नहीं कोरोना है, इस तरीके से दिमाग में बातें चलती रहती हैं। अगर लोग बाहर निकलते हैं, कहीं घूमते हैं या इस तरीके से बातें करते हैं, अपने काम पर प्रॉपर तरीके से जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने डेली शेड्यूल में बिजी रहते हैं और फिर वो एक सामान्य जीवन जी पाते हैं। तो क्या यहां से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए सरकार को कोई अन्य रोड मैप पर भी काम करना होगा? नहीं, सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की जो को लेकर जो बातें हैं वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रॉपर वैक्सीन जो है बिहार सरकार को नहीं उपलब्ध हो पा रही है।
जो बिहार की आबादी है उसके अनुसार वैक्सीन नहीं आ पा रहा है। हर 1-2 हफ्ते पर वैक्सीन आता है, वो 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। पटना जिला की बात कर ले, यहाँ भी वैक्सीन की कमी है, या बिहार के किसी भी जिले में आप जाएंगे वहाँ प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वैक्सीन की कमी है, और ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। और इसको लेकर सरकार भी अच्छी तरह से इस बात को समझ रही है और सरकार जूझ भी रही है इस कमी को लेकर। और इससे क्या होगा कि आगे आने वाले दिनों में जो संक्रमण की जो चेन है, जिसको लेकर आशंका जाहिर की जा रही है कि तीसरा फेज आ सकता है, तो तीसरी लहर आ सकती है, तो उस स्थिति में काफी मुश्किल होगी। और जब तक प्रॉपर आप जांच नहीं करेंगे वैक्सीनेशन, आप दूसरे देश का उदाहरण हम सबके सामने है, उन लोगों ने बड़े पैमाने पर जांच किया, जांच करने के बाद वैक्सीन लगाया, और वहां अब अनलॉक की स्थिति सामने आ रही है, वहां की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। लेकिन हम जो हैं अभी तक वैक्सीन प्रॉपर नहीं लगा पा रहे हैं। आप देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से केंद्र सरकार को फटकार लगाई कि आपका क्या प्लान है, कैसे वैक्सीन करेंगे, टेंडर, राज्य सरकार टेंडर निकाल रही है, आप क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान में संघीय व्यवस्था है। तो ये तमाम जो विरोधाभास देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ने का एक मुफीद रास्ता दे रहा है, और इसमें सरकार की जो गंभीरता दिखनी चाहिए वो गंभीरता नहीं है। केंद्र और राज्य में ही तालमेल नहीं है। वैसे स्थिति में समस्या गंभीर है, और चाहे आप जितना भी लॉकडाउन लगा लें, 10 दिन, 20 दिन, 3 महीना, 6 महीना लगाएंगे, अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देख लीजिए, किसी के पास रोजगार नहीं है, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, आप पूरा हिंदुस्तान साइकोलॉजिकल प्रेशर में है, रोजगार नहीं है, समस्याएं गंभीर हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, खाने के बिना मर रहे हैं। तो ये जो समस्या है, इसका परमानेंट जो सोल्यूशन है वो न तो केंद्र सरकार कर पा रही है और न ही राज्य सरकार कर पा रही है। तो इसको लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन हो, उत्पादन होने के बाद लोगों तक पहुंचे और उसे प्रॉपर तरीके से लगाया जाए। जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक ये आप लॉकडाउन करते रहें, समस्याएं आएंगी और समस्या जाएंगी, हजारों लाखों लोग मरते रहेंगे। तो ये एक समस्या का समाधान नहीं है, और ये बात पता नहीं क्यों केंद्र सरकार नहीं समझ रही है और ना ही राज्य सरकार समझ पा रही है। और इसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है, और साथ ही साथ पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। आज सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान आया है, उन्होंने साफ कहा कि जो वित्त मंत्रालय है, जो वित्त विभाग में जो काम करने वाले लोग, उनके पास IQ की कमी है। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं, ये सभी लोग कह रहे हैं, जो लोग हैं सब लोग कह रहे हैं, और इसमें सरकार जो है एकदम चुप्पी साधे हुए है, वो प्रॉपर इसकी प्लानिंग नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि बार बार आप देख रहे हैं कि कोरोना सर उठा रहा है। और अभी ताजा अपडेट जो है, ब्रिटेन में एक नया वेरिएंट भी सामने आया है, तो उसको लेकर आपको अब सचेत रहने की जरूरत है। जब ब्रिटेन जैसे देश जो में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, और वहां भी लॉकडाउन खुला है और थर्ड वेरिएंट की बातें की जा रही हैं, तो अब जो तमाम स्थितियां हैं उसको देखते हुए चाहिए कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस पर सजग हो। अभी हम वैक्सीन पूरी तरह से नहीं लगा पाए हैं। फर्स्ट फेज का जो वैक्सीन है वही कई लोगों को नहीं लग पाया है, तो सेकेंड और थर्ड की तो बात दूर की बात है। तो इन तमाम समस्याओं को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सरकार एक फुल प्रूफ प्लान लेकर आए, और साथ ही साथ इस पर यथाशीघ्र वैक्सीन जब तक नहीं लगेगा तब तक कोई उपाय नहीं है। इसी तरह से लहरें आएंगी और जाएंगी, और लोग मौत के शिकार होते रहेंगे। तो इस तरीके से स्थितियां हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश, जो अधिक जानकारी दे रहे थे। तो कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है, इसलिए आपसे अपील है कि आप अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, चेहरे पर मास्क का प्रयोग कीजिए, और अगर आप बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए।